हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलपीपी के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स में हमारे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम एलपीपी को डिस्कस किया जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं ताकि जो हम एलपीपी की थ्योरी पढ़ते हैं ये कहाँ से डेवलप्ड हुई है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। दोस्तों 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार की ये बात की थ्योरी है। मैं बात करता हूँ थोड़ी से 1945 के बारे में, कि वो 1945 के बारे में आपने सारा प्रोसेस अपनी बुक्स में पढ़ रखा है कि 1945 में किस तरीके से कंट्रीज़ में आपस में फाइट चल रही थी। ओके, उसमें क्या होता था कि अगर आर्मी की किसी भी कंट्री को ज़रूरत है तो वो कंट्री क्या करती थी, अपने ही कंट्रीज़ के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, एजुकेटेड लोग होते थे, उन एजुकेटेड पर्सनस को ही आर्मी में इंक्लूड कर लिया करती थी। ठीक है, तब 1947 में जो एयर फोर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले अमेरिका के अंदर थे जॉर्ज डेंजिक, जो एक मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो भी फाइट थी, जो भी वार था, ये पूरा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद 2 साल के बाद ही एक थ्योरी को डेवलप किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हमें अपनी आर्मी को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी मिनिमाइज आर्मी से एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स ले सकें और उस पर मिनिमाइज खर्चा हो सके। तभी उन्होंने हमें रो एंड कॉलम्स में इसको रखना सिखाया और बताया किस तरीके से हम बटालियंस को अपनी कितने ग्रुप्स बना कर उसको काम में ले सकते हैं। ओके, तो 1947 के बाद की ये थ्योरी है और इस थ्योरी के अंदर हम लोग जो डिस्कस जो भी करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स के टाइप के होते हैं, जिन्हें हम रो कॉलम में एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाकर सॉल्व करते हैं। तब जॉर्ज डेंजिक ने ही अपनी एक थ्योरी दी थी जिससे हम सिंप्लेक्स मेथड के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। सिंप्लेक्स मेथड ये जॉर्ज डेंजिक की ही हमारे पास देन है, उन्होंने ही इसको हमें सॉल्व करना सिखाया था। तब ये पूरा जो प्रोसेस था, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारा प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, जो हम आगे की क्लासों में यानी कि एमएससी की क्लासेस में इसको हम ऑपरेशन रिसर्च के नाम से पढ़ते हैं। और इस पूरे ऑपरेशंस को, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने नाम ऑपरेशन रिसर्च दिया है। ओके, कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ जो बीएससी क्लासेस में एलपीपी के नाम से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से आता है, और कुछ हमारा एमएससी के अंदर चले जाता है। वहाँ पर कुछ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्राफिकल टाइप भी होता है, काफ़ी वहाँ पर वर्क करना होता है हमें। ओके, चलिए अपने इस क्वेश्चंस को अब हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं 2014 के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट एन एजम्पशंस इज एलपीपी। ऐसी कौन सी बात है जो एलपीपी के अंदर नहीं आती है? प्रोपोर्शनलिटी, एडिटिविटी और इफेक्ट ऑफ द टाइम्स और डिटर्मिनिस्टिक। तो यहाँ पर जो है इफेक्ट ऑफ टाइम है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो चलते हैं, इफ़ ऑल डेल्टा एफ इक्वल टू जेड एफ माइनस के सी एफ इज जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी। जब ये रिजल्ट आ जाता है तो ये जो सॉल्यूशंस बनता है ये क्या है? तो हम जानते हैं ये ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। इसका थर्ड आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो नाउन एज। जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? ये बहुत अजीब सी एनालिसिस है, जिसे कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा 2015 का पेपर स्टार्ट हो गया। अब एन एलपीपी ऑफ स्पेस वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड ग्राफिकली। एलपीपी के अंदर जो हम ग्राफिकली मेथड यूज़ करते हैं उसमें कितने वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं? तो हम जानते हैं उसमें 2 वेरिएबल, एक एक्सिस पर लेते हैं, एक वाई एक्सिस पर लेते हैं। ओके, तो 2 वेरिएबल्स ऑप्शंस में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एन एलपीपी। एलपीपी के अंदर जो फिजिबल सॉल्यूशन का सेट होता है उसका क्या नाम होता है? तो हम जानते हैं उसको कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो नाउन एज, जो ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस में भी आ चुका था, व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट, सिंप्लेक्स मेथड यूज डेवलप्ड बाय। सिंप्लेक्स मेथड को किन्होंने डेवलप किया था वो हमने डिस्कस में ले लिया है कि जॉर्ज डेंजिक है, जो 1947 में इन्होंने डेवलप किया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर एरे इज एन द एग्जाम्पल ऑफ ए। रेक्टेंगुलर जो रोज एंड कॉलम्स में हम लिखते हैं सारणी बनाकर, वो किस में आता है, कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हम जानते हैं हम मैट्रिक्स में बनाकर करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा मैट्रिक्स। तो 2015 भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 2016 के क्वेश्चंस की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ डिसीजंस वेरिएबल विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑल जनरल एलपीपी इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ऑप्शन में आएगा एन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं एनी सॉल्यूशंस सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव restrictions of an general LPP is called। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें आ जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में एक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अवेलेबल टू प्रॉमिस। एटीपी इन विच टोटल सप्लाई इज इक्वल टू, एटीपी इन विच टोटल सप्लाई इज इक्वल टू, तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए टोटल डिमांड। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है ए सिचुएशन इन द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है वेयर ए नॉन बेसिक वेरिएबल्स टेक्स ऑन द वैल्यू, तो हम जानते हैं वो वैल्यू देता है 0 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर स्टार्ट होता है 2017 का पेपर जिसके अंदर क्वेश्चन है फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द एलपीपी वाज डेवलप्ड बाय। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो एलपीपी थ्योरी है, सिंप्लेक्स मेथड जो है ना वो एलपीपी के अंदर किसने डेवलप किया था, तो वो थे हमारे ऑप्शंस ए है जॉर्ज डेंजिक, जिस पर हम डिस्कस कर आ चुके हैं, जो यूएसए के अंदर एयरफोर्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। ओके, 1947 की बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हंगरेनियंस मेथड इज़ यूज टू बी सॉल्व। जो हंगरेनियन है उन्होंने जो मेथड दिया था जिसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करना बताया था, तो वो थे जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च कैन इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो ऑपरेशन रिसर्च का प्रोसेस है कहाँ से एग्जिस्ट हुआ था, तो हमने आपको डिस्कस में बताया दिया है कि ये मिलिट्री के अंदर कंडीशन आई थी, तो वहाँ पर लिखा जाएगा इन मिलिट्री। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ये कंडीशन पैदा हुई है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। सेंसिटिविटी क्वेश्चंस आपको 14 में भी था, 15 में भी था, सही है, और 17 में अब आया है ये, तो इसमें आएगा व्हाट इफ एनालिसिस। इफ ऑल डेल्टा जे इक्वल टू zj minus cj greater than equal to 0 the solution under test will be। तो ये जो कंडीशन आ जाती है तो किस टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं, ये होता है ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस में आ चुका है, 14 में भी हमारा एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो आया है वो है ए सिचुएशन इन द सिंप्लेक्स मेथड वेयर ए नॉन बेसिक वेरिएबल टेक्स ऑन द वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है 17 में, इसका आंसर आता है 0। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो नाउन एज, ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस में आ चुका था, व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट ए रेक्टेंगुलर एरे इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेक्टेंगुलर एरेज के अंदर हमारे पीछे आ चुका है, तो इसका हमने लिखा है मैट्रिसेस। द मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का मेथड है वो हंगरेनियन ने हमें दिया था, तो इसलिए उनका मेथड का नाम लिख देते हैं हंगरेनियन मेथड। नेक्स्ट इन एन एलपीपी विथ m restrictions in n variables the maximum numbers of the feasible solution is। तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशंस मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कि n ग्रेटर देन लेना है या m ग्रेटर देन लेना है, तो आई थिंक अगर सॉल्यूशन चाहिए तो n को बड़ा होना पड़ेगा, वेरिएबल मोर होने चाहिए, तभी हमें यहाँ सॉल्यूशन मिल सकता है। तो हमें सॉल्यूशन लिखते हैं NCM। NCM जो हमारा होता है कम्यूटेशंस, पर एक होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस होता है, तो वो NCM बन जाएगा हमारा यहाँ। नेक्स्ट 2019 क्वेश्चन है इफ़ ऑल डेल्टा j इक्वल टू ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0
द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज, तो ये क्वेश्चन हमारा पीछे भी डिस्कस में आ चुका था, जिसका ना है रिजल्ट ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। और सेकंड है हमारा यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो, ये क्वेश्चन हमारा कई बार डिस्कस में आ चुका है, तो व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड द IBFS वी स्टार्ट विद द सेल 1 इन द मेथड्स। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD करके, तो इनमें कौन सा वाला आपका जो है फाइनल बनेगा, तो जिसमें हम 1 सेल को डिस्कस में लेते हैं, तो दोस्तों होता है NW रॉ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसका ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशंस ऑल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व द साइन। तो यहाँ मैक्सिमाइजेशंस का वर्ड आ रहा है, तो इसलिए हमारे जो कंस्ट्रेंट होते हैं उसके अंदर लेस देन वाली कंडीशन आती है, तो ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे LPP के क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। अब हम मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।